एक शांत सा गांव जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटी, मुर्गे की बांग और दूध वाले की साइकिल की घंटी से होती थी। ट्रिंग ट्रिंग। इसी गांव में रहता था रघुवीर दूधिया, जो देखने में बड़ा सीधा साधा लगता था। माथे पर तिलक लगाता था, गले में गमछा और मुंह पर मीठी मीठी बातें। लेकिन उसके दिल में लालच का गहरा कुआं था। रघुवीर के पास 5 भैंसें थी, पर असली कमाई वह भैंसों के दूध से नहीं, बल्कि दूध में पानी मिलाकर करता था। हर रोज सुबह उठता, बाल्टी में पहले आधा पानी डालता, फिर ऊपर से दूध अच्छे से हिलाता ताकि कोई पहचान ना पाए। फिर साइकिल पर दूध की केन बांधकर निकल पड़ता और हर घर में वही मिलावटी दूध देता। शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे गांव में अजीब अजीब बातें होने लगी। किसी के बच्चे के पेट में दर्द होने लगा, किसी की चाय में मलाई आना बंद हो गई, किसी की दही जमना छोड़ दी और किसी के घर में दूध उबलते समय बदबू आने लगी। महिलाएं बेचारी आपस में बातें करने लगी और कहती, बहन तुम्हारे यहाँ भी दूध पतला आ रहा है क्या? दूसरी कहती, हाँ मेरे यहाँ भी। और इसी तरह धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। पर रघुवीर इतना चालाक था कि जब भी कोई उससे पूछता, वह सीना ठोक कर कहता, मेरे दूध में अगर पानी निकला तो मेरा नाम रघुवीर नहीं है। और ऊपर से भगवान की कसम खा लेता। लोग बेचारे असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वह बड़े विश्वास से झूठ बोलता था और सब उसकी बातों पर यकीन भी कर लेते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग हरिहर काका बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने साफ कहा कि खराब दूध और मिलावट से पेट में इन्फेक्शन हो गया है। बस फिर क्या, फिर यहीं से गांव वालों का धैर्य टूट गया। महिलाओं की बैठक हुई, पुरुषों ने चौपाल लगाई और सबने मिलकर तय किया कि अब हम सब चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पर सीधे झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, हम सबको सबूत चाहिए दूधिया का। तभी स्कूल मास्टर शिवरात बाबू ने एक तरकीब सुझाई। अगले दिन सब लोग चुपचाप रघुवीर से दूध लेते रहे, लेकिन हर घर में दूध का थोड़ा सा हिस्सा अलग बर्तन में रखा जाता। किसी ने दूध को उबाल कर देखा, किसी ने आटे में मिलाया, किसी ने दही जमाई, और हर जगह नतीजा एक सा निकला, दूध में था पानी। अब सबूत पक्के हो चुके थे। गांव वालों ने तय किया कि सबसे पहले सबक सिखाया जाएगा, ताकि वे अपनी गलती समझे और फिर शिकायत की जाएगी। रविवार का दिन चुना गया, जब रघुवर देर से निकलता था। उस दिन गांव के सभी लोग अपने अपने घर से एक एक लोटा पानी लेकर चौपाल पर इकट्ठा हुए। जब रघुवीर दूध बेचते बेचते चौपाल पहुंचा, तो उसने देखा पूरा गांव वहीं पर खड़ा हुआ है। उसे थोड़ा डर तो लगा, पर उसने मुस्कुरा कर कहा, अरे भैया, आज सब यहीं क्यों हो? तभी हरिहर काका आगे आए और बोले, रघुवीर, आज तुझे वही पिलाने आए हैं जो तू हमें रोज पिलाता है। ये सुनते ही लोगों ने एक एक करके अपने लोटे खाली करना शुरू कर दिए। किसी ने कहा, ये मेरे दूध का पानी है। किसी ने कहा, ये मेरे चाय का पानी है। किसी ने कहा, ये मेरे बच्चे के पेट के दर्द का पानी है। थोड़ी ही देर में रघुवीर के सामने एक बड़ी बाल्टी भर गई। मास्टर जी ने कहा, रघुवीर, अब इसे पीकर दिखा जैसे हमें पिलाता है। रघुवीर का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ बिल्कुल कांपने लगे, पसीना बहने लगा। पहली बार उसका झूठ उसके गले में अटक गया। वह घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए बोला, गलती हो गई, लालच में अंधा हो गया था, माफ कर दो मुझे। गांव वाले पत्थर दिल नहीं थे। उन्होंने उसे पीटा नहीं, गाली भी नहीं दी, बल्कि पंचायत बुलाई। फैसला हुआ कि रघुवीर को
3 काम करने होंगे। पहला काम, पूरे गांव में सबके सामने माफी मांगेगा। दूसरा काम, 1 महीने तक मुफ्त में शुद्ध दूध देगा सभी को। तीसरा, उसकी शिकायत डेयरी विभाग में दर्ज कराई जाएगी ताकि आगे से वह डर कर ईमानदारी करे। शिकायत हुई, जांच भी हुई और अधिकारी भी आए। जांच में दूध में मिलावट साबित हुई। रघुवीर पर जुर्माना लगा। उसका लाइसेंस कुछ समय के लिए रद्द कर दिया गया और उसे साफ चेतावनी दे दी गई, अगर दोबारा ऐसा किया तो जेल भी हो सकती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। वही रघुवीर जो कभी पानी मिलाकर दूध बेचता था, अब सुबह सुबह भैंसे को नहलाता, साफ सफाई रखता और शुद्ध दूध बेचने लगा। लोग भी धीरे धीरे उसका बदला हुआ रूप देखने लगे। उसकी कमाई पहले से कम थी, लेकिन मन शांत था। एक दिन उसने खुद चौपाल में खड़े होकर कहा, आज समझ आया कि मिलावट से पेट नहीं भरता। पेट तो भर जाता है पर आत्मा भूखी रहती है। गांव वाले ने उसकी बात सुनी और उसे फिर से एक मौका दिया। इस कहानी से शिवपुर के लोगों ने एक बात सीख ली, अगर गलत के खिलाफ सब मिलकर खड़े हो तो सबसे बड़ा धोखेबाज भी सुधर सकता है। और रघुवीर ने यह सीख ली कि दूध में पानी मिलाकर कुछ समय पैसे कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत नहीं कमाई जा सकती। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।